नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के योजना काल में जो उपलब्धियां योजनागत आर्थिक नियोजन में राजस्थान ने प्राप्त की है और किस तरह की प्रगति योजना काल में देखी गई है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान में योजना काल की आर्थिक प्रगति हुई है, फिर भी राजस्थान राज्य जो है भारत में निर्धन व पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है। यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की आय में वृद्धि के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि आय में वृद्धि एक प्रमुख जो है हमारे पास आंकड़ा होता है जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि अमुक राज्य जो है वो प्रगति वान है, प्रगतिशील है या उसने उच्च प्रगति स्तर प्राप्त की है। तो यदि इसकी हम चर्चा करें तो राज्य की घरेलू उत्पत्ति में मानसून की अस्थिरता के कारण प्रतिवर्ष व्यापक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए इसका विश्लेषण काफ़ी जटिल व अनिश्चित हो गया है। फिर भी यदि हम पूर्व में प्रचलित आधार वर्ष 2004-05 की स्थिर कीमतों में पर 1960 से 2014 तक की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पत्ति के पूरे सीरीज का अध्ययन करें तो पता चलता है कि इस अवधि में राज्य की आय में 5.89% और प्रति व्यक्ति आय में 3.30% की दर से वृद्धि हुई थी। राज्य की शुद्ध घरेलू उत्पत्ति में प्रतिवर्ष भारी उतार चढ़ाव आते हैं, जिसका मूल कारण कृषिगत उत्पादन की अस्थिरता को माना गया है। सर्वाधिक वृद्धि दर 8.81% 8वीं योजना में एवं सबसे कम वृद्धि दर 1.86% तृतीय योजना में हुई। सकल राज्य घरेलू उत्पाद या अपन जिसको इंग्लिश में जीएसडीपी कहते हैं के आधार पर 2011-12 के मूल्यों पर 2012-13 में वृद्धि दर 4.79%, 2013-14 में 5.67% व 2014-15 में 6.45% व 15-16 में 6.64% व 2016-17 में 6.71% आंकी गई है। कृषिगत उत्पादन में भारी उतार चढ़ाव आने से राज्य की आमदनी भी प्रभावित होती रहती है। राज्य की अर्थव्यवस्था सदैव बहुत अस्थिर व अनिश्चित किस्म की रही है। पंचवर्षीय योजना में एक वर्ष की सकल या शुद्ध घरेलू उत्पत्ति की अत्यधिक वृद्धि से संपूर्ण योजना की औसत वृद्धि दर प्रभावित होती है। राजस्थान विकास दर की दृष्टि से घटिया विकास दर वाला राज्य नहीं माना जा सकता, लेकिन आंकड़ों का अर्थ लगाते समय हमें यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि राज्य में एक वर्ष की अत्यधिक ऊंची वृद्धि दर 5 वर्षों की कुल अवधि की औसत वृद्धि दर को काफ़ी ऊपर की ओर ले जाती है। दूसरा जो प्रमुख आंकड़ा है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है कृषिगत उत्पादन व सिंचाई। राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 33.8 लाख टन होता था, जो 1983-84 में 100.8 लाख टन हो गया, लेकिन 1987-88 में यह घटकर 47.8 लाख टन पर आ गया था। राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में प्राय एक साल वृद्धि और दूसरे साल गिरावट की आवृत्ति देखी गई है। 2016-17 में 213.12 लाख टन ये माना गया है, और जो कि 2014-15 में 196.4 लाख टन व 2015-16 में 183 लाख टन माना है। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्रफल 1950-51 में 10 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2014-15 में 101.7 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। फिर भी राज्य का लगभग 7% कृषि क्षेत्रफल मानसून की दया पर आश्रित रहता है। राज्य में अधिक उपज देने वाली किस्तों, जिनको कि हम HYV सीड्स का कहते हैं, का उपयोग बढ़ रहा है। 1968-69 में ये किस्में 5.24 लाख हेक्टेयर में तथा 2003-04 में लगभग 43.6 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी। सुधरे हुए बीजों का वितरण भी किया गया है। रासायनिक खाद का वितरण 1951-52 में केवल 224 टन हुआ था, जो बढ़कर 2013-14 में 12.14 लाख टन तक पहुंच गया है। कपास का उत्पादन 1987-88 में 2.2 लाख गांठों से बढ़कर 2014-15 में 15.27 लाख गांठे, 2015-16 में ये 12.14 लाख गांठे आंका गया है। सिंचाई के साधनों के विस्तार से खाद्यान्नों के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। राजस्थान में सकल कृषि क्षेत्रफल 1951-52 में रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 28% से बढ़कर 2014-15 में 70.7% हो गया है, जिससे राज्य में विस्तृत खेती की प्रगति का
परिचय मिलता है। राज्य में योजना काल में डेयरी का विकास किया गया है। राज्य में डेयरी संयंत्रों की संख्या 10 तथा अवशीतन केंद्रों की संख्या 25 हो गई है तथा जिला डेयरी यूनियनों की औसत दैनिक दूध संकलन क्षमता 2016-17 में 23.84 लाख किलोग्राम हो गई है। राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों का विकास किया गया है। दूध की खरीद व विपणन में पिछले 2 वर्षों की सफलता को देते हुए राज्य को व्यावसायिक उपक्रमों के ग्लोबल संगठन की तरफ से वर्ष 2000 में ज्ञान ज्योति पुरस्कार दिया गया था। विद्युत शक्ति की प्रगति की यदि हम चर्चा करें तो राज्य में 1950-51 में शक्ति की प्रस्थापना क्षमता 13 मेगावाट थी। यह बढ़कर मार्च 2016 के अंत में 17,439 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार शक्ति की प्रतिस्थापित क्षमता काफ़ी बड़ी है। राज्य में बिजली प्राप्त गांवों की संख्या 42 से बढ़कर दिसंबर 2015 के अंत तक 43,631 तथा शक्ति चालित कुओं पंपसेट की संख्या 30 से बढ़कर 12.79 लाख हो गई है। शक्ति की प्रतिस्थापना क्षमता की वृद्धि में प्रमुख योगदान कोटा थर्मल चरण 2 की प्रथम इकाई व द्वितीय इकाई, माही हाइडल पावर हाउस 2, अंता गैस पावर स्टेशन इकाई 1 व 2 तथा रिहंत सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने दिया है। भविष्य में शक्ति की स्थापित क्षमता के बढ़ने की और संभावनाएं हैं। औद्योगिक विकास के बारे में यदि हम चर्चा करें तो योजना की अवधि में राज्य में कई कारखाने खोले गए हैं जिससे पंजीकृत फैक्ट्रियों की संख्या काफ़ी बड़ी है। राज्य में सीमेंट का उत्पादन 1951 में 2.8 लाख टन से बढ़कर 2015 में 277.1 लाख टन हो गया है। सूती वस्त्र और सूत का उत्पादन बढ़ा है। राज्य में बॉल बेयरिंग की उत्पादन की संख्या 2014 में 276.6 लाख रही थी। यह 2015 में 1245 लाख टन हो गया है। राज्य में नमक का उत्पादन भी पहले से बढ़ा है। सड़कों के विकास की यदि हम चर्चा करें तो राज्य में 1950-51 के अंत में सड़कों की लंबाई 17,339 किलोमीटर थी जो बढ़कर 2015-16 में 21,77,007 किलोमीटर हो गई है। इस प्रकार सड़कों की लंबाई लगभग 12.6 गुना हो गई है। शिक्षा की प्रगति के बारे में यदि हम चर्चा करें तो 3,000 व ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों में प्राथमिक स्कूल खोल दिए गए हैं। सभी पंचायत समितियों में एक या अधिक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोले गए हैं। राज्य के सभी जिलों में कॉलेज स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। राज्य में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी और मालवीय रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर के स्थापित हो जाने से टेक्निकल शिक्षा की सुविधाएं बढ़ गई हैं। राज्य में पॉलिटेक्निक संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। राज्य में स्कूली शिक्षा का काफ़ी विस्तार हुआ है। राज्य में साक्षरता का अनुपात 2001 में 60.4 से बढ़कर 2011 में 66.1% हो गया है। इस प्रकार योजना काल में शिक्षण संस्थाओं का काफ़ी विकास किया गया है। 1950-51 में प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की भर्ती 3.30 लाख थी जो बढ़कर 2014-15 में 41.18 लाख हो गई थी। फिर भी लाखों बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। राज्य में 43 निजी महाविद्यालय, 24 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय व 7 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। भारत सरकार ने किशनगढ़ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है और 2005-06 में कोटा में एक तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। राज्य में कुल 1739 कॉलेज सामान्य शिक्षा के हैं जिनमें 192 सरकारी कॉलेज, 15 सरकारी लॉ कॉलेज, 1509 निजी कॉलेज, 7 स्व वित्त पोषण संस्थाएं व 6 निजी साझेदारी के कॉलेज हैं। 814 बीएड कॉलेज विभाग द्वारा संचालित हैं। चिकित्सा व जल पूर्ति के क्षेत्र में यदि हम प्रगति की बात करें तो राज्य में मलेरिया व चेचक आदि पर काफ़ी मात्रा में नियंत्रण स्थापित किया जा चुका है। राज्य को 1977 में चेचक से मुक्त घोषित कर दिया गया था। अस्पतालों में रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई और चिकित्सा सुविधा भी बढ़ी है। सभी पंचायत समितियों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। 1951-52 में अस्पतालों में डिस्पेंसरियों व मातृत्व व बाल कल्याण केंद्रों की संख्या 418 थी जो दिसंबर 2016 के अंत में अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व उप केंद्रों सहित 17,556 हो गई थी। इनमें उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 14,407 थी। शहरों के मुख्य अस्पतालों की भीड़भाड़ को कम करने की दृष्टि से 5 सैटेलाइट अस्पताल भी चालू किए गए हैं। धन्यवाद।